जो काम करना चाहिए था भारत को, वो काम आखिरकार ताइवान ने करके दिखा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम बदला चीन ने। आखिर भारत के किस काम से मिर्ची लगी है? क्या दलाई लामा की वजह से चीन ने ऐसा किया है? और क्या है ताइवान और तिब्बत का रोल, जिसको लेकर भारत ने बड़ा एक्शन लिया है और उस एक्शन का जवाब अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके से चीन ने दिया है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश वो जगह है जिसे चीन अपना बताता रहता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि चीन ने इसे अपना बताया हो, वो हमेशा से ही इसे अपना बताता रहा है। और हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम मंडारिन में रख दिया है, ऐतिहासिक मंडारिन में रख दिया है और इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है कल। लेकिन क्या इससे कुछ बदल जाएगा? वैसे आपको बता दें, भारतीय मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया कि चीन ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, पहले भी किया है, पर इससे फैक्ट नहीं बदल जाता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है और भारत का ही रहेगा। दरअसल अरुणाचल प्रदेश खनिज संसाधनों से भरा हुआ है और इतना ज्यादा खनिज संसाधन है यहाँ पर कि कहा जाता है कि ये अगर खनिज संसाधन भारत पूरा इस्तेमाल कर लेगा तो चीन को बड़ी ही आसानी से पार कर जाएगा। वैसे आपको बता दें, जब से 2014 में सरकार बदली, अरुणाचल प्रदेश को लेकर रणनीतियां बदली। पहले यहाँ उत्खनन का काम नहीं होता था, पर भारत सरकार ने यहाँ पर उत्खनन का काम करवाना शुरू कर दिया और वो भी बड़े आक्रामक मोड में। और इसका परिणाम ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में कई तरह के दुर्लभ खनिज भंडार निकलने लगे और जैसे जैसे ये दुर्लभ खनिज भंडार भारत को मिलने लगे, वैसे वैसे चीन अपने उस पुराने मुद्दे को उखाड़ने की कोशिश करने लगा कि ये हमारा हिस्सा है और हमारा इसके ऊपर क्लेम है। लेकिन अब आक्रामकता बढ़ रही है चीन की और ये आक्रामकता कहीं न कहीं एक साइकोलॉजिकल तरीके से भारत को दबाव में रखने के लिए हो रहा है। और अचानक से चीन ने ऐसा क्यों किया? तो पहली बात तो ये है कि चीन ने अचानक से नहीं किया है। 2017 में इन्होंने 2 जगहों का नाम बदला था और उसके बाद 6 जगहों का नाम बदला था और अब जाके ये 15 जगहों का नाम बदल रहे हैं। पर भारत ने इस वक्त विंटर ओलंपिक में सपोर्ट किया चीन को। फिर ऐसा क्यों कर रहा है? तो भारत भी बहुत अच्छे से जानता है कि चीन किसी का सगा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की देखता है, सोचता है। पर चीन का विंटर ओलंपिक में सपोर्ट कहीं न कहीं ये दिखला रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच किसी तरह की कोई बातचीत हुई है या फिर भारत खेल और राजनीति को अलग अलग रख रहा है। पर हाँ, इतना जरूर है कि भारत सरकार पर अब दबाव बन रहा है इसी तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर चीन पर बनाए। तो ऐसा नहीं है कि भारत वो नहीं कर रहा है। अब जरा इसे देखिए कि भारत भी खेल रहा है और यही वजह है कि चीन बौखलाकर इन सारे कदमों को उठा रहा है। दरअसल एक सप्ताह पहले ही कई सांसदों का ग्रुप पहुंचा था तिब्बत के जो निवर्तमान तिब्बत के जो गवर्नमेंट भारत में है, उन्होंने दिया था एक डिनर रिसेप्शन में पहुंचे थे ये भारत के सांसद। 22 दिसंबर को ये पार्टी आयोजित की गई थी और इस पार्टी में तिब्बत के सपोर्ट में सभी पार्टियों के करीब करीब नेता वहां पहुंच चुके थे और चीन इतना ज्यादा दबाव में आ गया कि चीन ने तो सीधे सीधे जो भी एमपी गए हुए थे सबको एक लेटर भेज दिया कि आप उन्हें सपोर्ट मत करो, ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ है। चीन का सीधा कहना था कि भारत के सरकारी अफसर या फिर नेता इस तरह की कोई भी अगर आयोजन तिब्बत के लोग कर रहे हैं तो उसमें शामिल न हो। लेकिन यहाँ पर तो भारत के एमपी और भारत के अफसर इसमें शामिल हो रहे हैं। एक यहाँ पर है जो भारत दबाव बना रहा है चीन के ऊपर, तो वहीं दूसरा ताइवान के साथ भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ताइवान के साथ मिलकर भारत न सिर्फ फैक्ट्रियों को बना रहा है बल्कि अब तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी भारत उतर रहा है, जो चीन के सेमीकंडक्टर फील्ड को और मार्केट को सबसे बड़ी चुनौती है। तो 2 नब्ज हैं चीन के, तिब्बत और ताइवान, और इन दोनों ही नब्जों को भारत बहुत अच्छे से
से दबा रहा है। और तीसरी बड़ी बात ये जान लीजिए, हाल ही में दलाई लामा ने एक बयान दिया और इस बयान का महत्व अरुणाचल प्रदेश से लेकर तिब्बत से लेकर हर जगह है और खास तौर पर चीन के लिए भी ये बहुत मायने करता है, क्योंकि चीन तिब्बत के लोगों को अपनी सेना में शामिल करके भारत के खिलाफ भड़काना चाहता है। दलाई लामा ने संदेश दिया जिसमें ये कहा कि भारत अहिंसा पर चलता है और भारत सभी धर्मों को आगे बढ़ने का संदेश देता है, जबकि चीन तिब्बत की संस्कृति के साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। पर हाँ, चीन के इन कदमों से ये जरूर साबित हो गया है कि भारत और चीन के बीच लड़ाई होकर रहेगी, इसलिए ऐसे में भारत अपनी तैयारी बहुत मजबूत रखे। वैसे आपको बता दें, चीन के खिलाफ कूटनीति यहीं पर नहीं है बल्कि बहुत लंबे तौर पर खेली जा रही है। आपने हाल ही में सुना होगा, ये जो छोटा सा देश लिथुआनिया है, इस लिथुआनिया ने सीधे सीधे चीन को चैलेंज कर दिया। अब चीन ने ये कह दिया कि लिथुआनिया को हम बिल्कुल इतिहास के कूड़ेदान में डाल देंगे। बहुत भारी भरकम वर्ड इस्तेमाल किया और लिथुआनिया को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए चीन आगे भी बढ़ रहा था। लेकिन मजे की बात यह है कि एक छोटे से देश ताइवान ने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। वैसे कहीं न कहीं ये जो बाल्टिक नेशन है, इन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है, इन्हें पूरा सपोर्ट रहता है पश्चिमी देश का, यूरोप का और अमेरिका का। यही वजह है कि अमेरिका का कहीं न कहीं लिथुआनिया को सपोर्ट है, इसलिए लिथुआनिया ने बड़ा निर्णय लेते हुए ताइवान को सीधे सपोर्ट कर दिया। यहाँ तक कि चीन से सीधे पंगे भी ले लिए और चीन का माखौल भी उड़ाने लगा। अब कोशिश ये कर रहा था चीन कि सबसे पहले लिथुआनिया के व्यापार को तोड़ दो, जो पहले एक ग्लोबल चेन बन चुका था जिसमें चीन भी शामिल था। अब उस चीज को ही तोड़ दिया जाए। ऐसे में लिथुआनिया जो इस वक्त चीन के निशाने पर है, उसने ताइवान का सहारा लिया और ताइवान ने भी फुल सपोर्ट कर दिया। ताइवान ने जो सप्लाई चेन की सिक्योरिटी है उसको अपने हाथ में ले लिया और अब मदद करने लगा है लिथुआनिया के लिए एक रास्ता बनाने के लिए। वैसे आपको बता दें, ताइवान की मदद के लिए फ्रांस, जर्मनी, यूके और यहाँ तक कि अमेरिका भी आ चुका है। इन्होंने आपस में टेलीफोनिक कॉल की और इन 4 देशों ने ये कहा कि हम लिथुआनिया के सपोर्ट में खड़े हैं। ताइवान ने अब लिथुआनिया के साथ एक MOU साइन करा है और इस MOU के अनुसार ताइवान मदद करेगा लिथुआनिया को नई सप्लाई चेन बनाने में। वैसे आपको बता दें, देखने में ताइवान बड़े छोटा सा हो देश, लेकिन यहाँ पर भी कई सारी चीजें हैं जो दुनिया के व्यापार में एक बड़ा योगदान देती हैं। यही वजह तो है कि ताइवान को हर हाल में कब्जाना चाहता है चीन। पर अब ऐसा है कि दुनिया लगभग एक साथ आ चुकी है ताइवान के सपोर्ट में। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को चीन के विंटर ओलंपिक का समर्थन नहीं करना चाहिए और कम से कम अरुणाचल प्रदेश में जो किया है उसके खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण और स्ट्रॉन्ग कदम उठाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।